Hello, everybody. Welcome to your channel. Welcome to Chrism Academy. और आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो यूपीएससी, डब्ल्यूबीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर न्यूज़ के एंड में हम उसकी यूपीएससी रिलेवेंस और दूसरे एग्जाम्स के रिलेवेंस डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज आती है द हिंदू से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का डेटा सिर्फ इलेक्शन रिलेटेड पर्पस के लिए ही यूज किया जा सकता है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को नोटिस भी इशू किया है। अब सवाल उठता है कि एसआईआर क्या होता है। एसआईआर एक स्पेशल एक्सरसाइज है जो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है ताकि इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट किया जा सके और सिर्फ एलिजिबल वोटर्स ही वोटर लिस्ट में रहें। पिटीशन में एलिगेशन लगाया गया था कि बंगाल गवर्नमेंट ने एसआईआर डेटा का यूज वेलफेयर स्कीम और पीडीएस बेनिफिशियरीज को रिमूव करने के लिए किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है इलेक्शन रोल डेटा का मिसयूज नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप डिसाइड नहीं कर सकता है। वेलफेयर बेनिफिट्स को वोटर लिस्ट से डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है। यूपीएससी पॉइंट्स भी याद रखें आप। प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल 324 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल रोल्स आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मेंस की अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। इलेक्टोरल रोल रिफॉर्म्स, welfare governance, protection of citizens right, these are important topics for UPSC related. अब चलते हैं सेकंड न्यूज की तरफ। ये न्यूज द हिंदू से है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की कुछ डिमांड एक्सेप्ट कर ली है रिगार्डिंग विकसित भारत शिक्षा अधिनियम बिल 2025। आंध्र प्रदेश का कहना था कि बिल सेंटर को बहुत ज्यादा पावर्स दे रहा है और स्टेट्स की ऑटोनॉमी कम हो रही है। गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस अग्री किए हैं। रेगुलरिटी काउंसिल स्टेट्स गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करेगा। क्लॉज 47 रिव्यू किया जाएगा। स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन के लिए एनओसी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये चेंजेस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करता है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एजुकेशन एक कॉन्क्रीट लिस्ट में आता है, ये याद रखना है। सेंटर स्टेट रिलेशंस जैसे टॉपिक्स को ध्यान में रखनी है। मेन से अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 2 के रिलेटेड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स, रोल ऑफ सेंटर इन स्टेट इन एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, ये सारे टॉपिक्स जो हैं ध्यान रखने वाली बातें हैं इस न्यूज से रिलेटेड। अब आते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज पर। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स मांगा है कि एक पिटीशन की डिमांड है कि इंटरसेक्स पर्सन को एक सेपरेट लीगल कैटेगरी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए। अब सवाल है इंटरसेक्स पर्सन कौन होता है। इंटरसेक्स पर्सन वो होता है जो बर्थ के टाइम नेचुरली डिफरेंट बायोलॉजिकल सेक्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बोर्न होते हैं। ये ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी से अलग कॉन्सेप्ट है। पिटीशन में डिमांड की गई लीगल रिकॉग्निशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, better healthcare, better education, unnecessary surgeries, पर restrictions, गवर्नमेंट वेलफेयर गाइडलाइंस। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सेंटर और स्टेट को नोटिस इशू किया है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14, 15 एंड 21 दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ बताता है। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी के बारे में बात करता है। सो दीज आर्टिकल शुड बी kept in mind
एंड यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फंडामेंटल राइट्स अच्छे से पढ़नी होगी, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी दिस शुड बी कवर्ड वेरी वेल। और मेंस जीएस पेपर के बारे में बात करें तो सोशल जस्टिस, ह्यूमैनिटी राइट्स, राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, these topics are very important. It should be kept in mind very accurately. अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और प्रिज्म एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं रोज लेकर आती हूँ द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी का एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस विद क्वेश्चन प्रैक्टिसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।